नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रियल एग्जाम प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैथ के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था पाइप और टंकी। आज उसी टॉपिक को आगे करते हैं। तो आज का क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा हो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन है कि दो पाइप ए बी एक टन को क्रमशः 8 घंटे में 12 घंटे में भर सकते हैं तथा निकासी पाइप टन को 16 घंटे में खाली कर सकता है। प्रारंभ में ए और सी पाइप को खोला गया, कुछ समय बाद ए को बंद करके बी को खोला जाता है तथा टंकी कुल 20 घंटे में भरता है। तो बी कितने समय तक खुला रहा? इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन में दे रखा कि दो पाइप टन को भरने वाले हैं, एक पाइप टन को खाली करने वाला है। भरने वाले पाइप उसे 8 घंटे और 12 घंटे में भरते हैं और जो पाइप खाली करता है वो उसे 16 घंटे में खाली करता है। चलिए क्वेश्चन बनाइए। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि दो पाइप भरने वाले हैं, पाइप ए उसे भरता है 8 घंटे में, पाइप बी उसे भरता है 12 घंटे में और पाइप सी उसे खाली करता है 16 घंटे में। सी उसे खाली करता है। तो क्या करेंगे? 8, 12 और 16 इन तीनों का एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कितना होगा? इन तीनों का एलसीएम 48 आएगा। यानी कि टंकी कितने लीटर की है? टंकी 48 लीटर की है। क्लियर है? इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? 48। तो टंकी 48 लीटर की है। तो पहला नल 8 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना पानी डालेगा? 48 को यदि 8 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। और 12 को 12 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा? ये 4 आएगा, ये 3 आएगा। यानी कि ए नल 1 घंटे के अंदर 6 लीटर पानी डालता है, बी नल 1 घंटे के अंदर 4 लीटर पानी डालता है और सी नल क्या करता है कि 1 घंटे में टंक से 3 लीटर पानी बाहर निकालता है। क्लियर है? क्वेश्चन आगे बोलते कि प्रारंभ में ए और सी को खोला जाता है, फिर कुछ समय बाद ए को बंद करके सी को खोला जाता है। तो मैं मानता हूं कि शुरू में ए प्लस सी को खोला गया, फिर बाद में क्या करता है कि ए को बंद कर देता है और सी प्लस बी को खोलता है। यानी कि सी तो पूरा समय के लिए खुला रहता है और ऐसा करने से क्या होता है कि टंक 20 घंटे में भर जाता है। टंक 20 घंटे के अंदर भर जाता है। तो मैं मानता हूं कि ए और सी कितने समय के लिए खुला रहे होंगे? इसे मैं एक्स मानता हूं कि ये एक्स घंटे के लिए खुले रहे होंगे और ये वाई घंटे के लिए खुला रहा होगा। क्लियर है? यदि ये एक्स घंटे के लिए खुले होते हैं और ये वाई घंटे के लिए खुले होता है, फिर क्या बोलता है कि दोनों को मिला दिया जाए तो टंकी 20 घंटे में भर जाती है। यानी कि ये एक्स घंटे कार्य करता है, ये वाई घंटे कार्य करता है और कितना है? 20 घंटे। 20 घंटे में टंकी पूरा भर जाता है। अब क्या करते हैं कि क्या है, ये 1 घंटे में कितना पानी डालता है? ए 6 लीटर डालता है, सी 1 घंटे में 3 लीटर बाहर निकालता है। यानी कि 1 घंटे में ए और सी मिलकर कितना पानी डालेंगे? टंकी के अंदर 3 लीटर पानी डालेंगे। तो ये क्या होगा? ये 3x होगा, ये 3x होगा। प्लस बी क्या करता है? बी 4 लीटर डालता है और सी 3 लीटर बाहर निकालता है। तो कितना होगा? 1 लीटर डालेगा। तो क्या होगा? ये y होगा। इसके बराबर दे रहे। टंकी कितने लीटर की है? टंकी 48 लीटर की है। अब मैं क्या करता हूँ? इसे माइनस करता हूँ। इसे माइनस करूं तो y से y कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आएगा? ये 2x का मान कितना होगा? ये 28 होगा। तो x के बराबर क्या होगा? x के बराबर 14 आएगा। क्लियर है? यहां तक हमें क्या पूछ रहा है कि b कितने समय के लिए खुला रहेगा? b कितने समय खुला रहेगा? तो b कितने समय के लिए खुला रहता है? b और c y घंटे कार्य करते हैं। तो y का मान निकाल लेंगे यहां से। यदि x का मान दोनों, ये फर्स्ट समीकरण है, ये सेकंड समीकरण है, किसी भी एक समीकरण रख सकते हैं। यदि मैं फर्स्ट समीकरण रखता हूं तो x की जगह क्या रखूंगा? 14 रखूंगा। 14 प्लस y के बराबर क्या दे रखा है? 20 दे रखा है। 14 प्लस y के बराबर 20 होगा। तो 14 इस इधर आएगा तो कितना, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो y का मान क्या आएगा? y का मान 6 आएगा। यानी कि बी पाइप 6 घंटे तक खुला रहा होगा। क्लियर है? क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि दो पाइप भरने वाले हैं। पहला पाइप उसे 8 घंटे में भरता है और दूसरा पाइप उसे 12 घंटे में भरता है। एक निकासी नल लगा हुआ है। निकासी नल को मैंने सी माना कि निकासी नल सी है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि कुछ समय के लिए ए और सी को खोला जाता है और फिर ए को बंद कर दिया जाता है। ए की जगह किसको खोलता है? बी को खोलता है। कि ए की जगह बी को खोलता है। फिर बी और सी मिलकर कार्य करेंगे। बी और सी टन को भरेंगे। तो मैं मानता हूं कि ए और सी उसे x घंटे में भरते हैं। ए और सी उसे x घंटे में भरते हैं और सी और बी उसे y घंटे में भरते हैं। तो हमें निकालना किसका है? बी का निकालना है कि बी कितने समय तक खुला रहा है। बी कितने समय तक खुला रहा। तो क्या करेंगे? यदि ये x
घंटे में भरता तो 1 घंटे में कितना डालेगा, x लीटर डालेगा, और ये कितना डालेगा 1 घंटे में, y लीटर डालेगा। टंकी कितने घंटे में भरती है, 20 घंटे में भरती है, यानी कि ये x घंटे कार्य करता है और ये y घंटे कार्य करता है। तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना समय आएगा, 20 घंटे आएगी, 20 घंटे आएगा। और टंकी कितने लीटर की है, टंकी 48 लीटर की है, और 1 घंटे में ये 6 लीटर डालता है और C 3 लीटर डालता है, तो एक 3 लीटर बाहर निकालता है। तो 1 घंटे में कितने लीटर पानी होगा, 1 घंटे में 3 लीटर पानी होगा। दूसरी प्रोसेस क्या है कि B और C कार्य करते हैं, तो B 4 लीटर डालता है और C 3 लीटर बाहर निकालता है। तो कितना डालेंगे 1 घंटा में, 1 लीटर पानी होगा, तो 1 लीटर पानी होगा। अब इन दोनों में से मैं इसे माइनस करता हूं तो क्या आएगा, 2x आएगा। 2x का मान कितना होगा 48, और 20 का माइनस करूंगा कितना आएगा 28 आएगा। तो x की बराबर कितना आएगा 28, यानी कि x की बराबर कितना आएगा 14। ए तो उसे 14 घंटे तक कार्य करेगा, ए उस टैंक में 14 घंटे तक खुला रहेगा। निकालना किसका है, बी का निकालना है। तो मैं x की जगह 14 रख दूं, यदि मैं x की जगह 14 रख दूं तो b का निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं 14 रखता हूं तो इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो y का मान क्या आएगा, y का मान यदि 20 में से 14 माइनस करता हूं तो क्या आएगा 6 बचेगा। क्लियर है, क्वेश्चन कर लिए होगे आप, समझ गए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बनाते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। सेम क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाइए आप। चलिए क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 घंटे व 15 घंटे में भरते हैं तथा तीसरा पाइप टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। प्रारंभ में ए और सी पाइप को खोला जाता है, कुछ समय बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है तथा बी को खोला जाता है। टैंक कुल 36 घंटे में भरता है। बी कितने समय तक खुला रहा, बी कितने समय तक खुला रहा। इसमें भी बी का टाइम पूछ रहा है कि बी टैंक को भरने में कितना समय तक खुला रहता है, बी कितने समय तक कार्य करता है। चलिए सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले आप बनाइए। सबसे पहले टंकी की कैपेसिटी निकालेंगे कि टंकी कितने लीटर की है। इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों पाइप लगे हैं उनका एलसीएम लेंगे। उनका एलसीएम लेंगे तो वो क्या आएगा, टंकी की कैपेसिटी आएगी कि टंकी कितने लीटर की है। तो आप सभी ने क्वेश्चन बना लिया और क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो नल भरने वाले हैं ए और बी। पहला नल उसे क्या करता है, पहला नल उसे क्या करता है कि पहला नल उसे 12 घंटे में भरता है और दूसरा नल उसे 15 घंटे में भरता है। भरने वाले दो नल है, पहला नल उसे 12 घंटे में भरता है और दूसरा नल उसे 15 घंटे में भरता है। एक निकासी पाइप लगा हुआ है, उसे मैं सी मानता हूं कि जो निकासी पाइप है वो सी होगा, निकासी पाइप सी है। वो क्या करता है, वो इसे 20 घंटे में खाली करता है, 20 घंटे में खाली करता है। तो क्या करेंगे, टंकी की कैपेसिटी निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 20, 15 और 12 का एलसीएम क्या होता है 60 होता है। इनका एलसीएम 60 होगा। तो 60 को 12 कितनी बार डिवाइड करता है, ये इसे 5 बार करता है, 15 इसे 4 बार करता है, 20 इसे 3 बार डिवाइड करता है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि पहले ए और सी नल को खोला जाता है, फिर कुछ समय बाद ए को बंद करके बी को खोला जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि पहले ए और सी को खोला गया होगा, फिर क्या है, फिर ए को बंद कर देता है और ए की जगह बी को खोलता है। ठीक है, मैं ए और सी को x घंटे मानता हूं कि ये x घंटे के लिए खुले रहे होंगे और सी और बी y घंटे के लिए खुले रहेंगे, सी और बी y घंटे के लिए खुले रहेंगे। और टंक कितने समय में भरता है, टंक 36 घंटे में भरता है। तो ये x घंटे कार्य करते हैं और ये y घंटे कार्य करते हैं। कार्य कुल कितने घंटे में होता है, टंक कितने समय में भरता है, टंक 36 घंटे में भरता है। तो पहला समीकरण तो ये होगा। क्लियर है। अगला क्या होता है कि 1 घंटे में ए कितना पानी डालता है, 5 लीटर डालता है और सी कितना निकालता है, सी 3 लीटर निकालता है। तो 1 घंटे में कितना पानी होगा टंक में, 2 लीटर होगा। तो यहाँ पे मैं 2x रखता हूँ, यहाँ पे 2x रखता हूँ, क्यों 1 घंटे में x कार्य करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 2x कार्य करेंगे। आगे क्या है कि बी 1 घंटे में 4 लीटर डालता है और सी 1 घंटे में 3 लीटर निकालता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 लीटर होगा टंक के अंदर पानी, 1 घंटे में 1 लीटर डालेंगे। क्लियर है। यहाँ पे 2x लीटर डालते हैं, यहाँ पे 1 लीटर का डालते हैं और टंक कितने लीटर का था कुल, टंक कुल 60 लीटर का है, टंक कुल 60 लीटर का है। अब मैं इसे माइनस करता हूं, तो क्या आएगा, इसे माइनस करूं तो y से y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x बचेगा। तो यदि 60 में से 36 माइनस करता हूं तो क्या आएगा, ये 24 आएगा। यानी कि x क्या होगा कि a और c उसे 24 घंटे तक कार्य करेंगे, a और c 24 घंटे तक कार्य करेंगे।
क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में बी का समय पूछ रहा है कि बी नल कितने समय तक खुला रहेगा, बी नल कितने समय तक खुला रहेगा। तो क्या करूंगा, किसी भी समीकरण में x का मान रख देता हूं। मैं फर्स्ट समीकरण में यदि x का मान रखता हूं, फर्स्ट समीकरण में x का मान रखता हूं तो क्या होगा, तो x के बराबर 24 रखूं क्या आएगा, 24 प्लस y के बराबर 36 है, यानी कि 24 प्लस y के बराबर 36 है। 24 प्लस y के बराबर 36 है तो y का मान क्या होगा, 24 इस साइड में आएगा तो क्या होगा, 24 माइनस हो जाएगा। तो 36 में से यदि मैं 24 माइनस करता हूं तो कितना बचेगा, 12 घंटे। 36 में से मैं 24 माइनस करता हूं तो 12 बचेगा। क्लियर है। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक टैंक के टैंक में दो भरने वाले नल है और एक खाली करने वाला नल है। भरने वाला नल, पहला नल उसे 12 घंटे में भरता है और दूसरा नल उसे 15 घंटे में भरता है, और जो निकासी नल है वो उसे 20 घंटे में खाली करता है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या है, इन तीनों का एलसीएम 60 होगा। तो 60 को 12 कितनी बार डिवाइड करता है, ये इसे 5 बार करता है, 15 इसे 4 बार करता है और 20 इसे 3 बार करता है। यानी कि ए घंटे में 5 लीटर डालता है, बी एक घंटे के अंदर 4 लीटर डालता है, और सी जो निकासी पाइप है वो एक घंटे में क्या करता है, 3 लीटर पानी बाहर निकालता है। यहाँ तक क्लियर है। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन आगे बोलता है कि कुछ समय के लिए ए और सी को खोला जाता है, फिर ए को बंद करके बी को खोला जाता है। तो मैंने माना कि ए और सी x घंटे के लिए खुले होंगे, ए और सी x घंटे के लिए खुले जाते हैं। फिर क्या है, सी और बी को खोला जाता है। सी और बी को मैंने y घंटे के लिए मान लिया कि सी और बी y घंटे के लिए खुले जाते हैं। और क्या होता है कि टैंक 36 घंटे में भरता है। यदि ये x घंटे खुलता है, ये y घंटे खुलता है, इन दोनों का सम कर देंगे तो 36 घंटे भरेगी। तो 36 घंटे भरेगी तो पहला समीकरण क्या होगा, x प्लस y के बराबर 36 होगा। अब क्या होता है कि टैंक का लीटर दे रखा है कि टैंक कितने लीटर की है, टैंक की 60 लीटर की है, और ए घंटे 5 लीटर डालता है, सी ए घंटे में 3 लीटर बाहर निकालता है, और दोनों मिलकर कार्य करते हैं। तो एक घंटे में कितना लीटर पानी होगा टैंक में, टैंक में एक घंटे में 2 लीटर पानी होगा, कि यहाँ से 2x होगा। यदि x घंटे कार्य करते हैं तो कितना होगा, 2x होगा। इसी प्रकार बी 4 लीटर डालता है, सी 3 लीटर निकालता है, तो एक घंटे में कितना पानी होगा, 1 लीटर होगा। तो यहाँ पे मैं 22 लिख सकता हूँ। इसके बराबर क्या है, 60 लीटर की टंकी है, तो इसके बराबर में 60 रखता हूँ। अब समीकरण इसमें से माइनस करता हूँ, मैं इसे माइनस करता हूँ, क्या होगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x में से x जाएगा, कितना बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे 24 होगा। यानी कि x का मान कितना है, 24 है। और पूछ क्या रहा है हमें कि b कितने समय तक खुला रहेगा, b कितने समय तक खुला रहेगा। तो b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, b को हमने क्या माना कि b को हमने माना कि b और c y घंटे के लिए खुले रहते हैं, b और c y घंटे के लिए खुले रहते हैं। तो हमें y का मान निकालना होगा। तो मैं x का मान यहाँ पे रखता हूँ कि 24 प्लस y के बराबर 36 है। तो 24 इधर आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का होगा, माइनस का हो तो y का मान कितना होगा, 36 में से 24 माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। यानी कि b 12 घंटे तक खुला रहता है, उस टाइम के अंदर b 12 घंटे तक खुला रहता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप सभी समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए, जो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन क्या है कि एक टैंक के तल में एक छेद है जो उसे 25 घंटे में खाली कर सकता है। एक टैंक है, उसके तल में एक छेद है, वो उसे 25 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल जो प्रति मिनट 60 लीटर पानी भरता है, एक नल जो प्रति मिनट 60 लीटर पानी भरता है, टैंक में लगा है। दोनों नल खोल दिए गए हैं। टैंक 40 घंटे में खाली हो जाता है। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी है, टैंक की क्षमता कितनी है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। टैंक में एक तल के अंदर एक छेद है जिसके कारण टैंक 25 घंटे में खाली हो जाती है, और उसमें एक टैंक को भरने वाला नल लगा दिया जाता है। वो क्या करता है कि 1 मिनट के अंदर 60 लीटर पानी टैंक में डालता है। 1 मिनट के अंदर 60 लीटर पानी टैंक में डालता है। इस प्रकार टैंक कितना होता है कि 40 घंटे में टैंक खाली होता है। टैंक 40 घंटे में खाली होता है। तो टैंक की कैपेसिटी क्या है, टैंक की कैपेसिटी क्या है, टैंक कितने लीटर का है, इस क्वेश्चन को बनाइए आप। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में दे रखा कि एक नल उसे 25 घंटे में खाली कर देता है। एक नल किसी टैंक को खाली कर देता है 25 घंटे में। तो मैंने ए को माना कि ये इसे 25 घंटे में खाली कर देता है।
अब उसमें क्या होता है कि एक भरने वाला नल खोल दिया जाता है, टैंक में एक भरने वाला पानी भरने वाला नल लगा दिया जाता है। वो क्या करता है कि 1 मिनट में 60 लीटर पानी डालता है, 1 मिनट में 60 लीटर पानी डालता है। इस प्रकार करने से टैंक 40 मिनट में खाली हो जाती है। तो ये क्या है, ये खाली करने वाला नल है। अब क्या है कि एक खाली करने वाला नल और एक प्लस भरने वाला नल लगा दिया जाता है, फिर टैंक 40 घंटे में खाली होता है, फिर टैंक 40 घंटे में खाली होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 25 और 40 का एलसीएम क्या होता है, 25 और 40 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 200 आएगा। 25 और 40 का एलसीएम 200 होता है। तो 200 को 25 कितनी बार डिवाइड करता है, ये इसे 8 बार डिवाइड करेगा, ये इसे 8 बार डिवाइड करता है। क्लियर है। और ये इसे कितनी बार डिवाइड करता है, ये इसे 5 बार डिवाइड करता है, ये इसे 5 बार डिवाइड करता है। यहां तक क्लियर है। हमें क्या निकालना है, हमें जो टैंक को भरने वाला नल है उसकी कैपेसिटी निकालनी है, टैंक को भरने वाले नल की कैपेसिटी निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि -a प्लस b के बराबर कितना है, 5 लीटर है, 5 लीटर है। ये क्या है, ये पानी बाहर निकल रहा है, पानी बाहर निकल रहा है। तो -a यानी पानी बाहर निकालने वाला टैंक कितना लेता है, 8 घंटे लेता है, यानी कि 1 घंटे में 8 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो मैं यहाँ पे माइनस लगाता हूँ, 8 प्लस b बराबर में -5। यदि 8 इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का होगा, 8 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। b का क्या होगा, b की कैपेसिटी 3 होगी कि b 1 घंटे में 3 लीटर पानी डालता है, b 1 घंटे में 3 लीटर पानी डालता है। b की कैपेसिटी निकल गई, b की कैपेसिटी निकल गई। तो यहाँ से b की कैपेसिटी क्या आएगी, b की कैपेसिटी 3 होगी, b की कैपेसिटी 3 होगी। तो मैं लिखता हूं कि b की बराबर b की कैपेसिटी 3 है, b की कैपेसिटी 3 है। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, आगे क्वेश्चन बोलता है कि b क्या करता है, जो भरने वाला नल है b, वो 1 मिनट में 60 लीटर पानी डालता है, 1 मिनट में 60 लीटर पानी डालता है। यदि वो 1 मिनट के अंदर 60 लीटर पानी डालता है तो 60 मिनट में कितना पानी डालेगा, 60 मिनट में कितना पानी डालेगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका 60 गुना, तो इसको भी 60 गुना कर देंगे कितना आएगा, 3600, यानी कि 3600 लीटर पानी डालेगा 1 घंटे में, 1 घंटे में 3600 लीटर पानी डालेगा। और बी की कैपेसिटी कितनी है, 3 यूनिट है, बी की कैपेसिटी 3 यूनिट है। यदि 3 यूनिट की मान 3 यूनिट के बराबर 3600 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान 1200 होगा, 1 यूनिट का मान 1200 होगा। और टंकी कितने यूनिट है, टंकी दिख रही है कि टंकी 200 यूनिट माना हमने, एलसीएम कितना निकाला, 200 निकाला। तो यदि 1 यूनिट का मान 1200 है तो 200 यूनिट का मान क्या होगा, इसे 200 से मल्टीप्लाई करना कितना होगा, यानी कि 2,40,000। टंकी कितने लीटर की है, 2,40,000 की। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा कि एक निकासी, एक टंक है, उसमें एक तल में एक छेद हो जाता है, उस टंक के तल में एक छेद हो जाता है और वो उसे 25 घंटे में खाली कर देता है, वो टंक को 25 घंटे में खाली कर देता है। आगे क्वेश्चन बोलता है कि उसके अंदर एक पानी भरने वाला नल लगा दिया जाता है, वो 1 मिनट में 60 लीटर पानी डालता है, प्रति मिनट 60 लीटर पानी डालता है, यानी कि 1 मिनट में वो 60 लीटर पानी भरता है। इस प्रकार टंकी 40 घंटे में खाली हो जाती है, टंकी 40 घंटे में खाली हो जाती है। तो क्या करेंगे, 25 और 40 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 200 आएगा। तो 200 को 25 8 बार डिवाइड करता है और 40 5 बार डिवाइड करता है, यानी कि खाली करने वाला नल 1 घंटे में 8 लीटर पानी निकालता है। और यदि खाली करने वाला नल और भरने वाले नल लगा दिए जाए तो 1 घंटे में 5 लीटर पानी निकालता है, 1 घंटे में 5 लीटर पानी निकालता है। तो क्या करेंगे, भरने वाला नल कौन सा है, बी है, तो बी की कैपेसिटी निकालनी होगी हमें। तो बी की कैपेसिटी कितनी आएगी, बी की कैपेसिटी कितनी आएगी, 3 आएगी, यानी कि बी की कैपेसिटी कितने यूनिट है, बी की कैपेसिटी 3 यूनिट है। और बी कितना कार्य करता है, बी 1 मिनट में 60 लीटर पानी डालता है। यदि 1 मिनट में 60 लीटर पानी डालता है और दे किस में रखा है, हमें घंटों में निकालना है, तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी डालेगा, 1 मिनट में यदि 60 लीटर पानी डालता है तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी डालेगा। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो मैं 60 को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 3600। 60 को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 3600। यानी कि बी 1 घंटे में 3600 लीटर पानी टैंक के अंदर डालता है। और बी की एफिशिएंसी कितने यूनिट है,
बी 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का मान 3600, तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ? 3600 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 1200 आएगा, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है? 1200 है। क्लियर है यहां तक? अब टंकी कितने यूनिट है? टंकी की कैपेसिटी कितनी यूनिट है? एलसीएम कितना निकाला हमने? 200 निकाला, यानी कि टंकी की कैपेसिटी 200 यूनिट है। तो यदि 200 यूनिट टंकी कैपेसिटी है और निकालना क्या है? टंकी की क्षमता निकालनी है। तो 1 यूनिट का मान यदि 1200 है, 1 यूनिट का मान 1200 है, तो 200 यूनिट का मान क्या होगा? तो 200 को मैं 1200 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या होगा? टंकी की कुल कैपेसिटी आ जाएगी, यानी कि टंकी कैपेसिटी कितनी है? 2,40,000। क्लियर? टंकी में 2,40,000 लीटर पानी आता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन और करते हैं, अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बनाते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए पहले आप, फिर मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, जो क्वेश्चन आप सबको दिखाई दे रहा है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि एक टंक के तल में छिद्र है जो टंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल जो प्रति घंटे 20 लीटर पानी भर सकता है, दोनों को खोल दिया जाता है जिससे टंक 30 घंटे में खाली हो जाता है। तो टंक की कैपेसिटी क्या है? टंक की क्षमता कितनी है? चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस होगी। इस क्वेश्चन को पहले आप बनाइए। थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंस है। वहां पे क्या था? पिछले क्वेश्चन में क्या था? टंक प्रति मिनट 60 लीटर पानी बाहर निकालता था, अंदर डालता था। टंक 1 मिनट में 60 लीटर पानी डालता था। यहाँ पे क्या है कि टंक 1 घंटे में 20 लीटर पानी डालता है। यहाँ पे घंटों में दे रखा है, वहां मिनटों में दे रखा था। चलिए क्वेश्चन बनाइए, सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए पहले आप। तो आपने क्वेश्चन बना लिया होगा। अभी क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन पे क्या है कि जो टंक के अंदर एक छेद है वो क्या करता है? एक छिद्र है, वो उसे 20 घंटे में खाली करता है। टंक के अंदर एक छिद्र है, मैं एक वो छिद्र मानता हूं कि ये टंक के अंदर एक छिद्र है, वो क्या करता है? इसे 20 घंटे में खाली करता है। क्लियर है? आगे क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि इसमें एक भरने वाला नल लगा दिया जाता है जो प्रति घंटे 20 लीटर पानी भरता है। प्रति घंटे 20 लीटर पानी भरता है। इस प्रकार टंकी 30 घंटों में खाली होती है। इस प्रकार टंकी 30 घंटों में खाली होती है। तो यहाँ पे क्या होगा? एक तो खाली करने वाला नल होगा और दूसरा भरने वाला नल होगा। और टंकी कितने घंटे में खाली हो जाती है? 30 घंटे में खाली हो जाती है। तो 30 और 20 का एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम 60 होगा। 60 को यदि मैं 20 से डिवाइड करता हूं तो कितनी बार जाएगा? ये 3 बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा। क्लियर है? हमें क्या निकालनी है? भरने वाला नल की कैपेसिटी निकालनी है, क्योंकि भरने वाला नल 1 घंटे में 20 लीटर पानी डालता है। 1 घंटे में 20 लीटर पानी डालता है। तो यहाँ से हम भरने वाले नल की कैपेसिटी निकालेंगे। तो मैं क्या रखता हूँ? पहले की जगह पहला कितना है? पहले की कैपेसिटी कितनी है? खाली करने वाले टंक की कैपेसिटी 3 है, तो यहाँ पे मैं -3, भरने वाले का मालूम नहीं, इसके बराबर दे रखा है कि 2 लीटर है। ये इसे खाली करता है, ये 2 लीटर है। तो मैं क्या करता हूँ? ये -3 है, ये इधर जाएगा तो किसका होगा? प्लस का होगा। तो बी की कैपेसिटी कितनी? 1 होगी। यानी कि बी की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता 1 यूनिट है। बी की क्षमता 1 यूनिट है, तो बी की बराबर 1 है। क्लियर है? आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्रति घंटे जो भरने वाला नल है ना बी, जो प्रति घंटे 20 लीटर पानी डालता है, तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी डालता है? 20 लीटर डालता है। 1 घंटे में 20 लीटर डालता है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में घंटे दे रखे हैं कि एक निकासी नल उसे 20 घंटे में खाली कर देता है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे घंटा है, तो इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं कि कितना होगा? 1 घंटे में 20 लीटर डालता है। और बी की कैपेसिटी कितनी है? बी की कैपेसिटी 1 यूनिट है, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है? 1 यूनिट का मान 20 है। 1 यूनिट का मान 20 है। और टंकी का कितने यूनिट माना हमने? टंकी कितने यूनिट के है? टंकी 60 यूनिट के। तो मैं 20 को यदि 60 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा? 1200। यानी टंकी कितने लीटर की है? टंकी की कैपेसिटी कितनी है? टंकी कैपेसिटी 1200 लीटर की है। क्लियर? क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि एक टंक है, उसके अंदर एक छेद हो जाता है, वो उसे 20 घंटे में खाली कर देता है। एक टंक के अंदर एक छेद है, वो उसे 20 घंटे में खाली कर देता है। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक भरने वाला नल उसमें लगा दिया जाता है जो क्या करता है कि 1 घंटे में 20 लीटर पानी डालता है। भरने वाला नल 1 घंटे में 20 लीटर पानी डालता है। इस प्रकार टंकी 30 घंटों में खाली हो जाती है। टंकी 30 घंटों में खाली हो जाती है। तो इन 20 और 30 इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा।
तो पहला कितने की खाली करने वाले नल की कितनी कैपेसिटी है, 3 लीटर की है, और भरने वाले और खाली करने वाले दोनों की कितनी है, 2 लीटर है। तो यहाँ से बी यानी भरने वाले नल की कैपेसिटी कितने यूनिट होगी, भरने वाले नल की कैपेसिटी 1 यूनिट होगी, 1 यूनिट होगी। और भरने वाला नल कितना पानी भरता है, 1 घंटे में 20 लीटर भरता है, 1 घंटे में 20 लीटर भरता है, और ये भी घंटों में दे रखा है, तो इसमें तो कोई चेंज करना नहीं है। तो 1 घंटे में 20 लीटर भरता है, और बी की कैपेसिटी कितनी है, 1 है, तो 20 को 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 20 आएगा। यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है, 1 यूनिट का मान 20 है, 1 यूनिट का मान 20 है, तो टंकी कितने यूनिट है, टंकी 60 यूनिट है, तो 60 यूनिट का मान क्या होगा, 20 को मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 1200, यानी टंकी 1200 लीटर की है। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन आप बनाइए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, इस क्वेश्चन को पहले आप बनाइए। हर क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस देके क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को आप बनाइए। क्वेश्चन क्या है, 2 पाइप अलग अलग क्रम से 33 मिनट व 44 मिनट में टंक को भरते हैं तथा एक निकासी पाइप है, तीनों को खोल दिया जाता है तो टंक 2 घंटे में भरता है। यदि निकासी पाइप टंक में से 118 लीटर पानी प्रति मिनट निकालता है तो टंक की क्षमता कितनी है। चलिए इस क्वेश्चन को निकालिए पहले आप। इस क्वेश्चन में और पिछला क्वेश्चन जो भी हमने किया उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इस क्वेश्चन को पहले आप निकालो। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में भरने वाले टंक की रफ्तार दे रखी थी कि 1 मिनट में कितना भरता है या 1 घंटे में कितना भरता है। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में निकालने वाला नल दे रखा है कि एक नल 1 मिनट में या 1 घंटे में 118 लीटर पानी बाहर निकालता है। चलिए क्वेश्चन बनाइए आप, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। तो आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि 2 बनने वाले नल है, मैं लिखता हूं कि एक बनने वाला नल है और बी भी बनने वाला नल है। ए क्या करता है, ए उसे क्या करता है, ए उसे 33 मिनट में भरता है, ए उसे 33 मिनट में भरता है, बी उसे 44 मिनट में भरता है, बी उसे 44 मिनट में भरता है। और एक निकासी नल है, एक निकासी नल है, इन तीनों को खोल दिया जाए, इन तीनों नलों को खोल दिया जाए तो टंकी 2 घंटे में भरती है। ये मिनट दे रखा है और वो बताता है कि 2 घंटे में भरती है, तो 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 120 मिनट होते हैं। क्लियर है। तो ये क्या होगा, ये ए प्लस बी और एक निकासी नल है वो माइनस सी होगा। ये क्या करते हैं कि 120 घंटे में 120 मिनट में भरते हैं। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तीनों का एलसीएम कितना होगा, तीनों का एलसीएम कितना होगा, 1320। या तो मैंने आपको एलसीएम लेना बताया था उस तरीके से ले लो, क्या है 33, 44 और 120, इसमें से किसी एक को मान लो 120 माना मैंने। 120 में क्या आता है, ये 44 में क्या आता है 11 और 4 आता है 44 में, तो 4 तो इसके अंदर है, इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसमें क्या आता है, इसमें 11 और 3 आता है, तो इसमें 11 ले लिए और 3 भी इसके अंदर है, तो ये इसका एलसीएम क्या होगा 120 गुना 11, 120 गुना 11। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1320। इसका एलसीएम कितना होगा 1320। क्लियर है। अब 1320 को 33 कितनी बार डिवाइड करता है, ये इसे 40 बार डिवाइड करेगा, ये इसे 40 बार करेगा। और 44 1320 को कितनी बार डिवाइड करता है, 44 1320 को कितनी बार डिवाइड करता है, ये इसे 30 बार करता है, और 120 इसे 11 बार करता है। क्लियर है। यानी कि पहला नल जो भरता है उसकी कैपेसिटी कितनी है, जिसकी 1 मिनट में वो 40 लीटर भरता है, और दूसरा नल जो भरता है वो 1 मिनट में 30 लीटर भरता है, 1 मिनट में 30 लीटर भरता है। आगे क्वेश्चन क्या है कि तीनों नल ए बी सी, इन तीनों नलों की कैपेसिटी कितनी है, 1 मिनट में 11 लीटर की है, 1 मिनट में 11 लीटर की है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि क्वेश्चन में दे रखा है कि खाली करने वाला नल प्रति मिनट 118 लीटर पानी बाहर निकालता है, तो हमें क्या करता है, खाली करने वाले नल की कैपेसिटी निकालनी होगी। इसकी कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या है ये कि ए प्लस बी माइनस सी, इसके बराबर कितना है 11 है, इसके बराबर कितना है 11 है। तो मैं क्या है ए की जगह ए का रख दूंगा, ए कितना है 140 है, और ये कितना है ये 30 है, माइनस सी के बराबर 11। तो 70 की इन दोनों का सम करूंगा, 70 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 70। यदि 11 में से 70 माइनस करता हूं तो कितना आएगा 59, ये 59 हो जाएगा, ये 59 हो जाएगा। क्लियर है।
माइनस का 59। तो सी की कैपेसिटी, खाली करने वाले नल की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 59। यानी कि खाली करने वाला नल 1 मिनट में टैंक से 59 लीटर पानी बाहर निकालता है। एक टैंक में 59 लीटर पानी बाहर निकालता है। लेकिन क्वेश्चन बोल रखा है कि वो 59 लीटर नहीं निकालता है, वो 59 लीटर नहीं निकालता है, वो कितना निकालता है, वो 118 लीटर निकालता है। यानी कि 59 यूनिट का मान कितना है, 59 यूनिट का मान 118 है। ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, ये इसका 2 गुना है, ये इसका 2 गुना है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान 2 होगा, 1 यूनिट का मान 2 होगा। और क्वेश्चन में क्या निकालना हमें, क्वेश्चन में टंकी की कैपेसिटी निकालनी है। तो टंकी कितने लीटर की है, 1320 की है, टंकी 1320 लीटर की है। और यदि 1 यूनिट का मान 200, 1 यूनिट का मान 2 है, तो 1320 यूनिट का मान क्या होगा, 1320 यूनिट का मान क्या होगा। तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा, ये 40 और ये 26, यानी 2640 लीटर की टंकी है। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि 2 नल टंकी को भरते हैं, एक उसे 33 मिनट में भरता है, दूसरा उसे 44 मिनट में भरता है, और एक निकासी नल है। इन तीनों नलों को खोल दिया जाए तो क्या होता है, टंकी 2 घंटे में भर जाएगी। तो 2 घंटे में कितने मिनट होती है, 1 घंटे में यदि 60 मिनट होती है तो 2 घंटे में कितनी होगी, 2 घंटे में 120 मिनट होगी। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम अभी हमने लिया था, एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 1320 होगा। तो 1320 को 33 40 बार डिवाइड करेगा, 44 30 बार कर देगा, और 120 11 बार डिवाइड करेगा। अब क्या है, अब क्वेश्चन बोलता है कि खाली करने वाला नल टंक से 1 मिनट में 118 लीटर पानी बाहर निकालता है। टंक में से 1 मिनट में 118 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो क्या करेंगे, खाली करने वाला नल यानी कि सी की कैपेसिटी निकालेंगे। तो सी की कैपेसिटी कितनी निकाला हमने, 59, यानी कि सी की कैपेसिटी कितनी है 59। 1 मिनट में सी किसी टंक से 1 मिनट में निकासी नल किसी टंक से 59 लीटर पानी बाहर निकालता है, 59 लीटर पानी बाहर निकालता है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है कि वो 59 लीटर नहीं निकालता है, 118 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो यानी कि 59 यूनिट का मान कितना है, 118 है, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 2 होगा। 59 का 118 कितना गुना है, ये इसका 2 गुना है, तो 1 यूनिट का मान कितना है, 2 है। टंकी कितने यूनिट की है, टंकी 1320 यूनिट की है, टंकी 1320 यूनिट की है। तो 1320 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 2640, यानी टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 2640 लीटर की। तो आज हम यहां तक करते हैं, इससे आगे अगले वीडियो करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।